हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइज, आज की वीडियो में हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की जो कि मोस्ट वेटेड वैकेंसी थी, इसका सभी लोग वेट कर रहे थे कि कब से फॉर्म्स स्टार्ट होंगे। तो गाइज फाइनली फॉर्म्स अब स्टार्ट होने वाला है। ऑनलाइन हम एप्लीकेशंस इसमें डाल सकते हैं। तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, आप डेट देख सकते हैं 18/9 यानी कि सितंबर में 18 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें क्लियरली दे रखा है गाइज कि ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा बता दी गई है। इसके अंदर 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, मतलब फिक्स हमारे पास 1 महीना है। इसके अंदर टाइम भी दे रखा है सारा। एंड ऑनलाइन जो परीक्षा शुल्क है उसके लिए आपको बता रखा है इसके अंदर कब तक हम कर सकते हैं पे। ठीक है गाइस, ये अब एक क्लियर पाथ है सबके सामने कि अब क्या करना है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है गैस, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। ये तो हम सबको पता है, जो ये नोटिफिकेशन आया था उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी जो लेटेस्ट जो आया है उसमें सिर्फ इतना बता रखा है कि कब से आप फॉर्म्स भर सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो थी एज इट इज़ है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे जनरली सबको पता होगा, बट काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जो कि फ़र्स्ट टाइम फिर कर रहे हैं या फिर जिनका रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम कई बार बाद में आती है कि आपको जो प्रेफरेंस देना है, मतलब आप कहाँ पे चाहते हैं, जो आपको उसमें बताना पड़ेगा। आपको इसमें जो भी प्रेफरेंस देना है उसकी आपकी मेरिट के बेसिस पे फिर उसमें आपको अलॉट किया जाएगा। एक बार बता देती हूँ मैं क्लियरली। चयन हेतु सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके द्वारा लिखित परीक्षा, कंप्यूटर परीक्षा यानी कि जो एफिशिएंसी एंड स्पीड टेस्ट होगा, उनमें अर्जित कुल जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके आधार पर इसमें इंस्टीट्यूट वाइज, यानी कि इंस्टीट्यूट से मतलब ये संस्था जो आपको बता रखा है। सबसे पहले है प्रेफरेंस फर्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय, बहुत अच्छा आपका आता है। तो सेकंड वन इज़ न्यायिक अकादमी, फिर वही आपका राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, फिर जिला न्यायालय। तो मतलब वही है कि जिस अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट है उस अकॉर्डिंग आपका इसमें रहेगा। आगे है अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय जिला न्याय क्षेत्रों में से किन्हीं 5 जिला न्याय क्षेत्रों का प्राथमिकता अनुसार चयन करना होगा। ओके गाइस, तो आपको प्रेफरेंस टेबल उसमें रहेगी, तो उसमें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं वो आपको बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से उसको करना है, क्योंकि बाद में फिर कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप कर सकते हैं क्या चेंज। सो अपन पहले ही इसको सोच समझ के करें। नेक्स्ट थिंग इज, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अनलिस्टेड हैं, मैं इसमें आपको बता देती हूँ। देखिए गाइस, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ ये मैंने बिल्कुल ही अनलिस्ट कर रखा है यहाँ पर। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, यानी कि ST SC एंड जो हैंडीकैप्ड हैं, जो कि विकलांग या कुछ भी ऐसा कुछ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, उनकी फ़ीस जो है, इसका एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 350 है। बाकी जनरल, OBC, BC, EWS, अदर स्टेट कैंडिडेट्स जो हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट्स जो कहीं बाहर के स्टेट से हैं, उन सब के लिए 500 रुपीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, ये तो आप सबको पता ही है, ये मैंने आपको बता दी है डेट वगैरह। नेक्स्ट, एज लिमिट क्या है इसके लिए। मिनिमम तो आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है आपको वो रूल्स के अकॉर्डिंग है, किसको कितना रिलैक्सेशन है, ST SC या फिर विमेन को, वो सब चीज़ें आपको पता है, वो उस अकॉर्डिंग है एज रिलैक्सेशन जो है आपका। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम एकेडमिक, फिजिकल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। इसके अंदर क्या है भाई, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। एक इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो भी मान्यता प्राप्त जो भी कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, स्नातक की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, और आपके पास RSCIT कोर्स क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब RSCIT का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इनकेस अगर आपके पास RSCIT नहीं है तो इसके इक्विवेलेंट काफ़ी सारे कोर्सेज से DCA वगैरह है, या फिर आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो जाता है जो कि CSE IT से हो, तो वो सब चीज़ भी इसके अंदर इक्विवेलेंट ही मानी जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जिनका ग्रेजुएशन होने वाला होगा ऑलमोस्ट, तो वो सोचेंगे कि हम इसे फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वैकेंसीज तो एक गैप के बाद ही आती हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उनको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आप फिल कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जब इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा फाइनल, तब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है गाइस, उस कंडीशन में आप एप्लीकेबल हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में है क्लर्क का, ये देख लीजिए। तो टोटल मिला के जो पोस्ट है यहाँ पे जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं
1760। अब गाइज आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने वाली, ये तो ब्रीफ था जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है आपको बताना, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम पेपर को लेके डिस्कस कर लेते हैं और ये चीज़ हम अश्योर कर लेते हैं कैसे हमें अपनी एक सीट को रिज़र्व करके रखना है। हमें सारी सीट्स, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है कितनी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है कि हमें तो एक ही सीट चाहिए। ठीक है गाइस, तो हमें अपने हिस्से की मेहनत करनी है। एक बार देख लेते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। चेंजेस ये हुए हैं कि जीके ऐड हो गया है, पहले जीके नहीं था। और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है बिकॉज मैंने इस एग्ज़ाम को फाइट किया है पहले, जो जिस टाइम पे हिंदी और इंग्लिश ही था सिर्फ, उस टाइम पर काफ़ी अच्छे मार्क्स मैंने इसमें गेट किए थे, बट मैंने उसके लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी। फर्स्ट एग्ज़ाम कह सकते हैं हम कि मैंने इसके बाद कोई एग्ज़ाम फाइट करने की नीड नहीं रही। सो इसमें किसी किसी की ऐसी थॉट होती है कि नहीं कोचिंग करनी पड़ेगी, वो चीज़ नहीं है। जिसका मतलब डेडिकेशन से अगर कोई इंसान पढ़ाई करता है तो सेल्फ स्टडी से भी आईएएस भी क्रैक कर लेते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इतना सा है, जो नई चीज़ ऐड हुई है वो सिर्फ आपका जीके ऐड हुआ है, जिसके अंदर राजस्थान जीके का पार्ट है, पूरा राजस्थान का जीके आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश वैसे ही है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हो गए बिकॉज एक पार्ट आपके इसमें ऐड हो गया है। तो आपके इसमें तीनों के 50-50 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 150 टोटल क्वेश्चंस होंगे, 150। एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। ठीक है गाइज, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इस चीज़ को लेके भी काफ़ी ध्यान रखना है कि कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी काम हो, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पूरी। हम क्या सोचते हैं 2 घंटे का, अरे ये तो नेगेटिव तो है ही नहीं इसके अंदर। ये एक अच्छी बात है कि इसके अंदर नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, बट जितना ईजी हम समझ लेते हैं उतना ईजी नहीं होता है। एग्ज़ाम में हर एक बंदा अपना 101% देगा। ठीक है गाइज, तो एग्ज़ाम के अंदर सभी लोग अच्छा स्कोर करेंगे, नेगेटिव तो है नहीं। और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हिंदी इंग्लिश एंड जीके तो जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे में ही कॉमन है ये चीज़। स्पेशली हमें कुछ भी इसमें एफर्ट्स नहीं देने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ कहाँ है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है गाइज, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, एफिशिएंसी में सबके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कुछ खास नहीं करना होता है। टाइपिंग ही है जिसके अंदर कि हम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एग्ज़ाम हो जाता है, वो टाइम हम निकाल देते हैं, कम से कम 2 से 3 महीने। ठीक है, उसके बाद में हम आंसर की का वेट करते हैं। आंसर की के बाद में फिर हम अपनी कोचिंग लगाते हैं टाइपिंग के लिए, जो भी न्यू एस्पायरेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो वहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, क्योंकि टाइपिंग जो है हाई कोर्ट की टाइपिंग में और आरपीएससी यानी कि आरएसएम एसएसपी की जो टाइपिंग हुई थी एडीसी की, उसमें बहुत डिफरेंस है। कहने में कोई कुछ भी कहता है, बट बहुत डिफरेंस है। इसके अंदर टाइपिंग इजी नहीं होती है और टाइपिंग की वजह से ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन रह जाता है। तो आपको डे 1 से आप फॉर्म भरेंगे, यानी जब से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरा वीडियो वॉच करिए, मेरी पर्सनल एडवाइस है आप सभी के लिए और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आप सबके लिए। ठीक है, कि आपको डे 1 से जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट डे से ही आपको कोचिंग लगा लेनी है। जैसे भी आपसे पॉसिबल हो, अभी सिचुएशंस बहुत डिफरेंट हैं, कुछ लोग कोचिंग जाना प्रेफर नहीं करेंगे टाइपिंग के लिए, आप घर पे ही कीजिए थोड़ा बहुत गाइडेंस लेके, बिकॉज स्पीड आपको बनानी है, सिखाने वाला आपको सिर्फ सिखा देगा। ठीक है, तो आपको डे 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग स्ट्रांग है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और जैसे कि अभी जो सिचुएशंस है, सभी लोग चाहते तो सभी हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो फोकस इस एग्ज़ाम पे रहेगा, बिकॉज इसमें डिले होने के चांसेस नहीं होते हैं। हाई कोर्ट में हर एक चीज़ जो प्रॉपर स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ही होती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसके अंदर। तो आप लोगों से मेरी पर्सनल एडवाइस माने आप, या फिर आप जो भी देखें, ये आपको डे 1 से ही करना है। ठीक है गाइस, टाइपिंग से रिगार्डिंग कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, टाइमली मैं आपको देती रहूँगी इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग। ठीक है गाइस, इसे मिनिमम मार्क्स वगैरह का क्राइटेरिया अपन को नहीं देख के चलना है, क्योंकि मिनिमम मार्क्स का अगर हम सोच के चल रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है प्रिपरेशन करने का। हमें तो 101% देना है रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर, बिल्कुल टाइपिंग में भी। अब हम देखते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है हमें। देखिए गाइस, हिंदी का अगर हम देखते हैं तो हिंदी के अंदर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और एक ये वाच्य, अगर इनको छोड़ दिया जाए बाकी सब चीज़ें रटने की हैं। ठीक है गाइस,
अब आप लोग का ये होगा भाई वैकेंसी आगे कोचिंग लगाई जाए, कोचिंग नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि जा नहीं सकते हैं इस टाइम पे, ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, तो ऑनलाइन ही किसी का हम कोर्स लें, परचेस कर लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, बट प्रॉब्लम ये है गाइस कि कोचिंग कोई मिरेकल नहीं करती है, वहाँ भी लेबर आपको ही करना है। सोचने की बात है, संधि है, समास है, तो ये सब चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ये सब चीज़ें बदलेंगी नहीं, ये चीज़ें जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। परफेक्शन कहाँ से आता है, सिलेक्शन कौन देता है हमें, हमारी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही हमें सिलेक्शन मिलेगा। आप हम कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लें, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। सो गाइज, मैटर सिर्फ इतना सा है कि ये चार जो टॉपिक्स हैं हमारे, इनको हमें समझना है, बाकी सारी चीज़ें रटने की जिनको कि हमें स्टार्टिंग से रटना पड़ेगा, लर्न स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। क्योंकि नंबर ऑफ, जैसे कि विलोम शब्द की हम बात करते हैं तो हो सकता है 2000 विलोम शब्द लर्न करने पड़े, क्योंकि सबने किए हैं, सभी लोग करते हैं, करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि हमारी मरुधरा RS अकेडमी की तरफ से इसके लिए राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है और LDC का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए प्रॉपर क्लासेस आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको ये जो वीकली कुछ पर्टिकुलर डेज रहेंगे जिसमें हम इनको रेगुलर बेसिस पर रखेंगे, बाकी समझने के टॉपिक्स बहुत ही कम है। कैसे क्या करेंगे वो आपको इन्फॉर्मेशन हम पहले दे देंगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर सिनोनियम्स हैं आपके, इसके अंदर ऑफिशियल टर्म्स नहीं हैं, ऑफिशियल टर्म्स आती हैं अदरवाइज ऑलवेज, इसमें नहीं है बिल्कुल। सो गाइज, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्रीफिक्स है, सफिक्स है, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। ये सब चीज़ें रटने की हैं, लर्निंग है, और बाकी सब चीज़ समझने की। लर्निंग तो सब में ही है, बट ये कुछ मेन टॉपिक्स जो हैं आपके स्टार्टिंग के 4 जो हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सब चीज़ें बहुत जल्दी कवर हो जाएंगी। आपको प्रॉपर इस चीज़ का स्टडी मटेरियल एंड क्लासेस आपको टाइमली मिल जाएंगी, और उनसे बाहर 99.9% कुछ भी नहीं आएगा, दिस इज़ माई गारंटी। आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं इस चीज़ का। अब जो नई चीज़ आपके ऐड हुई है, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, राजस्थान का पूरा आ गया है GK। ठीक है गाइस, तो इसमें सिलेक्शन के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको ध्यान रखनी है, एक तो डे 1 से आपको सब चीज़ें स्टार्ट कर देनी है, टाइपिंग एज वेल एज योर लर्निंग। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स की, ऐसा नहीं पहले हिंदी कर रहे हैं फिर इंग्लिश फिर GK, नहीं, ऐसा नहीं करना है, सबको साइमल्टेनियसली लेके चलना है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी यही है। इसके बाद में आपको सिलेबस को स्पीडली करना है, ये सोच के कि 2 महीने बाद ही मेरा एग्ज़ाम है, ताकि हम एटलीस्ट 3 बार सिलेबस को रिवाइज कर पाएँ, 3 टाइम्स। ओके गाइस, ये बार आप वो मत समझिएगा, 3 टाइम्स आपको इसको रिवाइज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स, कोई भी आप ले लो प्रैक्टिस सेट, आपको जहाँ से मिल पा रहा है हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज करेंगे हम, और जैसे कोई एक टॉपिक पर्टिकुलरली ख़त्म हुआ है तो उसकी ही क्वेश्चंस उसके बाद में, तो इस तरह से एक फ्लो में हम करेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, जहाँ से ही मिल पा रहा है वहाँ से आप कीजिए प्रैक्टिस, बिल्कुल कहीं से नहीं छोड़नी है। ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है गाइस, जितना प्रैक्टिस होगी उतना ही अपना लेवल भी पता लगेगा हमें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। सो गाइस, जो भी अपडेट्स हैं आपको टाइमली हम बताते रहेंगे। बिल्कुल स्टडी मटेरियल के लिए क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गाइस। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए गाइस, शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप लोग सुन के भी आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सभी के लिए हेल्पफुल चीज़ें हैं ये। एंड वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए, आपका क्या फीडबैक है, क्या आप चेंजेस चाहते हैं, क्या सपोर्ट चाहिए, वो आप हमें कमेंट कीजिए प्लीज़। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।